दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लिए हैं जो है आपका माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। दोस्तों हम आपसे बता दें कि अगर आप इस चारों टॉपिक को ठीक ढंग से अगर स्टडी कर लेते हैं तो बोर्ड के 12th के एग्जाम में एंड एनसीईआरटी पैटर्न्स कंपटीशन से लिए गए हर प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से हर साल बोर्ड के पेपर में और कंपटीशन के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आज जो आपको नियम बताने जा रहा हूँ, इस नियम को एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल के बिना अगर हम इसे बताएं तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन इस नियम को बताने के लिए हमें एग्जाम्पल को लेना अति आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बता दें कि एग्जाम्पल के साथ जब हम इस नियम को बताएंगे, प्रूफ करेंगे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ में आएगा। तो दोस्तों आज जो हम आपको वीडियो में समझाने जा रहे हैं वो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और कंसंट्रेट कीजिए इस टॉपिक पे, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि 1 है तो ये 1 लेंगे और 1 के जगह ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। ये होगा आपका 3 4 4 3। उसके बाद आपका यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा 1 1 4 3। उसके बाद आपका प्लस 3 होगा और यहाँ आपका ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, 1 1 3 4 होगा। इस तरह इस मैट्रिक्स की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी दोस्तों। 3 3 जा 9 माइनस 16 माइनस 2, ये होगा 3 1 जा 3 माइनस 4 और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 3। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 9 को 16 में से अगर माइनस करेंगे तो माइनस 7 होगा और माइनस 2, ये माइनस 1 होगा, ये प्लस 3, ये 1 होगा। इस तरह ये आपका रिजल्ट देगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये +3। ओके दोस्तों ध्यान रहे ये टॉपिक आपको। -7 + 5, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वैल्यू होगा बच्चों -2। मतलब ये हमारा मॉड ए यानी इस डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स की वैल्यू मॉड ए गया, मतलब नॉट इक्वल टू 0। इसका हम अगर ये 0 आ जाता, अगर इस सारणी का वैल्यू 0 आ जाता, तब हम इसमें अगर इन्वर्स फाइंड करना चाहते तो दोस्तों ये फाइंड नहीं होता। लेकिन अब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे कि एक एक टॉपिक सॉल्व करते हुए दिखाएंगे। जैसे कि पहला ही टॉपिक है हमारा माइनर्स। चलो हम बताते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे माइनर्स। पहले माइनर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये हम बता दें आपको। माइनर्स का मतलब होता है उप सारणी। माइनर्स मतलब होता है दोस्तों उप सारणी। जैसे कि उप सारणी को इसको हम कैपिटल MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं उप सारणी को। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर हमको बताना हो तो पहले हम निकालेंगे M11 M12 M13 M21 M22 M23। फिर होगा आपका M31 M32 और ये होगा M33। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम 1 1 की बात करें तो ये होगा 1 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 1 की जगह पे 3 4 4 3। अगर बात करते हैं 1 2 की तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, यहाँ मिलेगा 1 1 4 3। बात करते हैं 1 3 की तो ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगा, 1 1 3 4 होगा। और अगर बात करते हैं 2 1 की तो ये कॉलम और ये रो खत्म, 2 3 4 3 हो जाएगा। 2 3 एंड 4 3 हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे। और इसकी बात करते हैं 2 2 की तो ये 2 2 है, ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 1 3 3 होगा यहाँ पे, 1 1 3 3। नेक्स्ट होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि हम 2 3 लेते हैं तो ये कॉलम ये होगा तो 1 2 1 4 होगा, 1 2 1 4। एंड नेक्स्ट होगा हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हमारा M31। अगर M31 की बात करते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म 2 3 3 4 हो जाएगा, 2 3 एंड 3 4। और M32 अगर हम M32 की बात करते हैं तो यहाँ होगा M32, तो ये कॉलम ये होगा 1 1 3 4 होगा, 1 1 3 4। एंड अब बात करते हैं 3 3 की, तो ये आपको हो जाएगा रो, ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा और ये 1 1 2 3। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम माइनर्स फाइंड करते हैं यानी माइनर्स बोले तो उप सारणी, तो उप सारणी के अवयव को ज्ञात करने के लिए हम कुछ ऐसे फाइंड करते हैं वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए आप लोग, 3 3 या 9 -16, ये होगा 3 1 जा 3 -4, ये 4 -3 हो जाएगा, 6 -12 होगा, 3 -3 होगा, 4 -2, 8 -9, 4 -3 एंड 3 -2। ध्यान दीजिए ये माइनस का 7 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा यहाँ पे, -6 0 2 -1 1 एंड 1, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों ये उप सारणी के अवयव हैं, जो उप सारणी M1 M2 M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 हो गया। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो दोस्तों हम आपसे बता दें कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। तो कोफैक्टर यानी ये आपका यहाँ कोफैक्टर दे दिया है बच्चों। तो कोफैक्टर का मतलब आपको हम बता दें बच्चों कि यह होता है सगुणनखंड। सगुणनखंड कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं AI से, कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे AIJ से। अब देखो बच्चों ये होता क्या है कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब होता है AIJ = -1 पर पावर I + J और यहाँ MIJ होगा, ठीक है। मतलब सारा वैल्यू माइनस कराएगा, बस उसमें प्लस और माइनस का हेराफेरी होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम फाइंड करते हैं A11 तो A11 का मतलब -1 पर पावर 1 + 1 और ये है आपका M यानी -7। A12 यानी A12 ये है -1 पर 1 + 2, ये 1 + 2 और ये हो जाएगा आपका -1। फिर आपका होगा A13 मतलब -1 पर 1 + 3 और ये हो जाएगा 1। A21 मतलब -1 पर 2 + 1 और ये होगा आपका -6। A22 यानी -1 पर 2 + 2 और ये आपका होगा 0। यहाँ होगा आपका A23 मतलब A23 -1 पर आपका होगा यहाँ पे 2 + 3 और ये 2 + 3 यानी इसकी वैल्यू है आपका 2। और यहाँ है आपका दोस्तों A31 की बात करते हैं तो -1 पे पावर 3 + 1 और ये है आपका -1। A32 यानी -1 पे पावर 3 + 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 और A33 यानी -1 पर 3 + 3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1। अब हम आपसे बता दें इन सब की वैल्यू, ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का इसे मल्टीप्लाई करेंगे -7। 1 + 2 यानी 3 है तो ये माइनस होगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में आ जाएगा। ये 1 + 3 यानी इवन हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2 और 1 3 यानी ऑड होगा यानी माइनस यहाँ मिलेगा आपको और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 6। ओवरऑल ये रिजल्ट 6 0 होगा। बात करते हैं इसकी दोस्तों, 2
2 + 3 यानी 5 यानी ऑड होगा, यानी यहाँ से माइनस मिलेगा, ये हो जाएगा आपको -2। अब बात करते हैं हम इसकी, तो ये होगा 3 + 1 यानी इवन, यहाँ से आपको इवन यानी 1 मिलेगा और 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 होगा। और यहाँ 3 + 2 यानी 5 यानी ऑड होगा, यहाँ से -1 मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। और ये होगा बच्चों आपका 3 + 3 6 यानी इवन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको प्लस मिलेगा और ये होगा आपका 1। इस तरह को फैक्टर आपको फाइंड हो गया। दोस्तों अगर आपको को फैक्टर फाइंड हो जाता है, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व, तो अब आप इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम आपको बता दें बच्चों कि सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ध्यान दीजिए वो कैसे। ये है हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट, ओके, ये आपको एडजॉइंट है। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें को फैक्टर का एक मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। इस को फैक्टर के मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम कि इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ए से तो ऑलरेडी हमने लिया है मैट्रिक्स। तो अब हम इस को फैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जो इस प्रकार होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं को फैक्टर से एक तैयार होने वाली मैट्रिक्स है हमारी बी, जिसको हम लिखेंगे A11 A12 A13, फिर होगा A21 A22 A23 A31 A32 और ये होगा A33। दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी इस को फैक्टर से फाइंड होने वाला यहाँ आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस बी मैट्रिक्स को यहाँ से एलिमेंट भर लेंगे, जैसे A11 का वैल्यू -7, A12 का वैल्यू 1, उसके बाद आपको मिल गया 1, फिर 6, फिर 0, फिर -2, फिर आपका -1 और ये होगा आपका 1। इस तरह आपको बी एक मैट्रिक्स फाइंड हो गया जो केवल को फैक्टर से तैयार हुआ है। अब हमें ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। दोस्तों हम बता दें ए का एडजॉइंट आपका होगा एडजॉइंट यानी ए, एडजॉइंट ए जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एडजॉइंट ए मतलब बी का ट्रांसफर मैट्रिक्स। बी का ट्रांसफर मैट्रिक्स यानी बी का परिवर्त आव्यूह जिसे कहते हैं। तो ये आपका होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए एडजॉइंट यानी बी का परिवर्त आव्यूह। देखिए इसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, मतलब ये रो है तो इसको कॉलम में बदल देंगे। डायगोनल में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जैसे कि -1 1 1, ये 6 यहाँ चला जाएगा, -1 यहाँ चला जाएगा, यानी 6 -1, 0 अपने जगह पर रहेगा, -2 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ चला जाएगा और ये आपका 1 रहेगा। ओके, ये आपका फाइंड हो गया एडजॉइंट। अगर जब एडजॉइंट फाइंड हो जाता है दोस्तों तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो इन्वर्स, जिसको कहते हैं हम व्युत्क्रम मैट्रिक्स। जैसे कि इन्वर्स, दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हम एडजॉइंट फाइंड हो जाता है तो अब हम आसानी से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स हमारा होगा इन्वर्स, जिसको हम कहेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। अब देखो बच्चों, अब जब हमें इन्वर्स फाइंड हो जाता है तो इन्वर्स एडजॉइंट फाइंड हो जाता है, तो एडजॉइंट अगर फाइंड होता है तो इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। अब ध्यान दीजिए, मतलब इसमें हमें ये जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए हैं उसको हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, जो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए हैं उसको हमें वहाँ फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड हुआ है मॉड ए का, इस मॉड ए से हमें इस इन्वर्स के वैल्यू इस एडजॉइंट में डिवाइड करना है। ओके, अब इस एडजॉइंट में डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, तो मॉड ए का वैल्यू है, एडजॉइंट पहले यहाँ लिख लीजिए कितना है, एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, ध्यान दीजिए, ये -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 1 और यहाँ होगा मॉड 2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -2। इसका मतलब कि इस सारे एलिमेंट में हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हम सभी एलिमेंट में इससे डिवाइड करें
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मिलेगा क्या, इससे इसमें -7 से -2 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 7/2। फिर इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये होगा -6/2। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। फिर ये आपका 1/-2। फिर ये 0 होगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ होगा 2। फिर -1/2, फिर -2 माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और ये होगा -1/2। अगर इसको फिर सिंप्लीफाई करके ठीक से लिख लिया जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए ओवरऑल आपका रिजल्ट होगा 7/2, 3, 1/2, 1/2 माइनस में 0, 1/2 -1/2, 1 और -1/2। ये आपका इन्वर्स का वैल्यू हो गया। दोस्तों एक बार हम फिर बताएंगे, आप ध्यान दीजिए इधर, ओके। ऐसे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो पहले हमने हेडिंग डाला कि ये हमारा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स फाइंड करता है। इन सब में ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक अगर इसे देखें, समझें और करें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर माइनर्स फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले कि आप इस कोई भी मैट्रिक्स अगर दी हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखें। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाते हैं ये आपको हम बता दिए यहाँ पे। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आती है तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। अब आइए माइनर्स के बारे में बताते हैं। माइनर्स का मतलब होता है उप सारणी। उप सारणी को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम आपको उप सारणी फाइंड करके बताएं। फिर उप सारणी जब फाइंड हो जाती है, माइनर्स फाइंड हो जाती है, तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं, जिसे सगुणनखंड कहते हैं। सगुणनखंड में होता क्या है, माइनर्स के सारे एलिमेंट रहते हैं, बस इवन और ऑड का इसमें गेम रहता है। जो इवन होता है वो माइनस प्लस में हो जाता है, जो ऑड होता है वो माइनस में होता है। सारे एलिमेंट माइनर्स के कोफैक्टर में होते हैं। अब जो कोफैक्टर के एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं, उस कोफैक्टर के एलिमेंट से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम एडजॉइंट का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। कोफैक्टर के एलिमेंट से एडजॉइंट का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और इस एडजॉइंट के मैट्रिक्स को ट्रांसफर कर देते हैं, परिवर्त आव्यूह में बदल देते हैं, जिससे हमें एडजॉइंट प्राप्त होता है। ये जो हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, परिवर्त आव्यूह में बदल देते हैं, जिससे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जब हमें एडजॉइंट फाइंड हो जाता है तो दोस्तों आपसे बता दें, इसमें इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू से, इस मैट्रिक्स की वैल्यू से जो हमारा ए के रूप में, मॉड के रूप में -2 फाइंड हुआ है, उससे हम इस एडजॉइंट में डिवाइड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने का ये आपके सामने फार्मूला है कि ए इनवर्स के लिए ए एडजॉइंट में मॉड ए से डिवाइड कर देते हैं, जो आपका सामने उसका रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स फाइंड करते हैं तो आप उससे कोई भी सवाल, मतलब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोग कितना बढ़िया स्टडी करते हो। वैसे तो ये कोई भी टीचर हो कितना वो बेहतरीन बताने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आप बेहतरीन तरीक़ा से समझने की कोशिश नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। दोस्तों हम आपसे ये बता रहे हैं कि जब कोई टीचर आपको समझाता है, बताता है, तो सबसे पहले तो कि आप उसे कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो, देखो, समझो और उसके बाद अपने मन से उस प्रश्न को बार बार करने का प्रयास करो। पहले तो देख के करो, फिर 2-4 बार देख के करो और फिर उसे बिना देखे करने का प्रयास करिए, अभ्यास कीजिए। दोस्तों हम बता दें कि एक ही जैसे अगर 5 से 10 क्वेश्चन आप लगातार सॉल्व करते हैं तो उसका नियम, उसका रूल, उसका कायदा कानून आपके दिमाग में बैठ जाता है। और जब उसका नियम, उस प्रश्न को सॉल्व करने का नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि उस कैटेगरी के जितने भी प्रश्न होंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में बहुत कम बच्चे नंबर लाते हैं, 1-8% बच्चे होते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में किसी कंपटीशन का होता है तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, जबकि सारे बच्चे मैथ का ही, फिजिक्स का ही, केमिस्ट्री का ही ट्यूशन करते हैं एंड क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर भी फेल भी मैथ में ही हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उसे घर पर बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दोस्तों तो आज हम आपसे जो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का टॉपिक, 4 टॉपिक लेके चले हैं, जो आपका माइनर्स है,
फैक्टर है, एडजॉइंट है एंड इनवर्स है। इस टॉपिक को हम सीरियल वाइज आपको बताए हैं और हम इस टॉपिक को बार बार बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को मैं एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा और इस पर और भी ढेर सारा एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का नाम लिख के भेज सकते हैं, बुक की नाम लिख के भेज सकते हैं कि इस बुक का पेज नंबर इतने पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताइए। तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं बहुत ही आसानी से दूंगा, बस आप लोग एक बार कमेंट करके देखिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक है, इसे समझिए, नोट करिए, लिखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको कोई डाउट आता है। अगर कोई डाउट आता है तो फिर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ओके।